हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 96th वीडियो रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी लैंग्वेज सिलेक्टर ऐप इन रिएक्ट.जेएस। सो आज इसका पार्ट 2 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमने हमारा ये अमेजिंग सा यूआई इंटरफेस क्रिएट कर लिया था एप्लीकेशन के लिए, लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन के लिए, जिसमें हमने लाइक हमारे तीन बटन्स लिए थे, लाइक इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, जो कि हमारी अलग अलग लैंग्वेज को शो कर रहे थे। और देन एक हमारा वेलकम मैसेज है। सो हमें ये हमने अभी तक क्रिएट कर लिया था। सो अगर अभी हम देखें तो अगर हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो भी हमारा सेम मैसेज है, और इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच पर भी सेम मैसेज है। सो बेसिकली अभी तक हमने इस पर कुछ भी डिफाइन नहीं करा था इवेंट, कोई सा भी ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन नहीं कराया अभी तक हमने हमारे लाइक बटन्स पर। सो अगर एक बार हम VS कोड पर चले, सो हमारा एक लैंग्वेज सिलेक्टर कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने ये तीन बटन्स को क्रिएट करा था। देन जो हमारा यहाँ पर वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट की हेल्प से, और जिसमें हमने टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट ले लिया था, और देन हम उसकी बाय डिफॉल्ट अभी इंग्लिश इंग्लिश वाली वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे थे। और ये दोनों कंपोनेंट हम रेंडर कर रहे थे हमारे ऐप.जेएस के अंदर। सो इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें मेनली देखना है कि अगर हम इंग्लिश में क्लिक करें तो हमारा इंग्लिश मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हिंदी पे क्लिक करें तो हमारा हिंदी में वेलकम मैसेज, देन फ्रेंच पे क्लिक करें तो हमारा फ्रेंच में हमारा वेलकम मैसेज शो होना चाहिए। अगर हम हमारा देखें तो कुछ इस तरीके से लाइक इंग्लिश में इंग्लिश, देन हिंदी पे हिंदी, देन फ्रेंच पे फ्रेंच। तो हम देखते हैं कि आज हम ये कैसे कर सकते हैं। सो ये हम अचीव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो बेसिकली हम हमारा ग्लोबली हम हमारी स्टेट्स को मैनेज करेंगे। सो अगर हम देखें तो हमारे ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जहां पर हमारा बटन है और हमारा जहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। सो इसमें हमें स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प लगेगी, और विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली। सो उसकी हेल्प से हम हमारा ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं सबसे पहले सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं कॉन्टेक्स्ट नेम दे दूंगा, कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, context.jsx, और इसको मैं RFACE, सो इस शॉर्टकट की हेल्प से मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा इस डिविजन्स की, हमें जरूरत नहीं है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। देन हमें क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, और ये हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। देन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर हमारे बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रोवाइडर, एक होता है हमारा कंज्यूमर। देन प्रोवाइडर की हेल्प से लाइक हम हमारे कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। इसको हम एल स्मॉल ले लेते हैं, लेट्स से लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। देन हमें लाइक बेसिकली हमारे लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए हमें यूज लगेगा यूज स्टेट का। सो मैं यहाँ पे यूज स्टेट डिफाइन कर लूंगा, यूज स्टेट कॉन्स्ट। और ये यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है हमारा एक स्टेट, करंट स्टेट। और इसको मैं लेता हूँ लैंग्वेज और सेट लैंग्वेज। सो यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है हमारा करंट स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट को अपडेट करने के लिए फंक्शन। इनकेस अगर आपको यूज स्टेट में कुछ कंफ्यूजन है, सो मैंने इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो आप मेरे यूज स्टेट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं यूज स्टेट वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे यूज स्टेट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो ये तो हमने लाइक अभी हमारा एक यूज स्टेट ले लिया है। देन अगर हमें कॉन्टेक्स्ट को हमारे चाइल्ड या हमारे कंपोनेंट्स में पहुंचाना है तो हमें यूज करना पड़ता है प्रोवाइडर कंपोनेंट का। तो हमें जो कि मिलेगा हमारे लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट से, लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और मैं एक काम करता हूँ, इसको लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी वैल्यू। और वैल्यू की हेल्प से हम हमारा जो भी हमें प्रॉपर्टी पास करनी है वो पास कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं फिलहाल के लिए एक एग्जांपल के लिए नेम पास करता हूं। नेम में मैं लिख लूंगा वेबिनेक्स्ट, और इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं।
देन इस कॉन्टेक्स्ट को हमें हमारे टॉप लेवल पर रेंडर करना होगा। सो मैं आऊंगा हमारे app.js में, क्योंकि app.js हमारा सबसे टॉप लेवल का कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है। और कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको भी, हमारा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को, इसकी हमें आगे नीड पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे कॉन्टेक्स्ट को। मैं लिखूंगा इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, और इस पूरे डिव को हम रैप कर लेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, देन इसको एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लिया है। देन जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये जो पास करे एज अ चिल्ड्रन रहेंगे। सो मुझे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, और इसी चिल्ड्रन को हम रेंडर कर लेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। यहाँ पे मैं ले लूंगा चिल्ड्रन एंड दैट्स इट। और एक बार हम रिफ्रेश कंट्रोल सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो हम क्या करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट को गेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं यहीं पे डिस्प्ले करता हूं हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमने नेम लिया है। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर, जो कि हमने क्रिएट करा है हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो इसको ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से हमने कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है, और इसको हमने एक्सपोर्ट भी इसलिए करा है कि हम इसको दूसरे कंपोनेंट्स में जहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू चाहिए होगी वहां हमें इसे इंपोर्ट कर सके, इसलिए हमने इसे वहां से एक्सपोर्ट करा था। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम ये कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और यूज कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। सो यहाँ पे मैं मिलेगा मुझे अभी के लिए नेम। सो अगर मैं देखूं, सो हमने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अभी पास करा है नेम, सो इस वजह से मुझे कॉन्टेक्स्ट से मिलेगा नेम। इनकेस आपको यूज कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी डाउट है, सो मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं यूज कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे यूज स्टेट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसकी हम आगे इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो मैं यहाँ पे नेम जो मैंने कॉन्टेक्स्ट से गेट करा है उसे मैं यहाँ पे रेंडर कराता हूँ। देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो हम सीधे चलते ब्राउजर पर। तो मैं ब्राउजर पर आऊंगा और एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो यस हमें वेबिनेक्स मिल रहा है, जो कि हमने लाइक बेसिकली हमारे कॉन्टेक्स्ट से प्रोवाइड करा था। सो अगर मैं इसके कुछ रैंडम टेक्स्ट भी लिखूं, लिखता हूं वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी। कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। सो यस हमें यहाँ पे वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी मिल रहा है। सो इट मीन जो भी हम कॉन्टेक्स्ट से पास कर रहे हैं वो हमें मिल जा रहा है। सो बट अभी हमारे पास ये है कि हमें बटन के क्लिक पर हमें वेलकम मैसेज को शो करना है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज जिसपे हमने जिसके बटन पर हमने क्लिक करा होगा। सो इसके लिए हमने ऑलरेडी अगर हम देखें, सो हमने एक यूज स्टेट लिया है। सो अगर मैं इसकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज लेट्स से मैं ईएन रखता हूं, और अब मैं पास कर दूंगा हमारा नेम की जगह हमारा लैंग्वेज और सेट लैंग्वेज हमारी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो मैं लिखता हूं लैंग्वेज और सेट लैंग्वेज, और डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर आऊंगा, और अब मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेम नहीं मिलेगा, नेम की जगह मुझे मिलेगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज मिलेगा। और इसी लैंग्वेज को मैं अगर मुझे ये लैंग्वेज मिल रही है, सो अब जो भी मुझे कॉन्टेक्स्ट के अंदर से लैंग्वेज मिलेगी वो ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, और यहाँ पे से ये H1 को रिमूव कर लेता हूँ। सो बेसिकली मुझे मेरे कॉन्टेक्स्ट से लैंग्वेज मिलेगी, और उसी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट होगी उसी लैंग्वेज का टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना होगा। सो अगर हमारा सर्वर ऑलरेडी ओपन रनिंग है, सो ब्राउजर पे आया हूं। सो अभी हमें बाय डिफॉल्ट हमने इस यूज स्टेट के अंदर हमारा ईएन दे रखा है, सो जैसे हमारा टेक्स्ट हमें ईएन में डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स से मैं इसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर उसे HI हिंदी में ले लेता हूँ। सो कंट्रोल सेव, सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ब्राउजर पे चलते हैं। सो अभी हमें हमारा जो वेलकम मैसेज है वो हिंदी में मिल रहा है, हिंदी लैंग्वेज में मिल रहा है। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लाइक बटन के क्लिक पर हमारी लैंग्वेज जो हो वो चेंज हो। अगर मैं फ्रेंच पे क्लिक करूँ तो हमारा वेलकम मैसेज हमें फ्रेंच में मिले, हिंदी पे क्लिक करूँ तो हिंदी में, एंड इंग्लिश पे करूँ तो इंग्लिश पे। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि हम हमारे लैंग्वेज जो बटन है, बटन के ऑन क्लिक पर हम हमारी लैंग्वेज जो है वो अपडेट कर दें, और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। इसलिए हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज स्टेट डिफाइन करा था, और उसी को हम पास कर रहे हैं। सो इस लैंग्वेज को अपडेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यूज स्टेट का फंक्शन है सेट लैंग्वेज, और वो हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया है।
सो हमें बस इसके क्लिक पर हमारी कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करना है, हमारे बेसिकली सेट लैंग्वेज को अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे भी हम यूज कर लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। और जैसे मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। सो इनकेस अगर आपका इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और यूज कॉन्टेक्स्ट को हमें पास करना पड़ता है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वो भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, और लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देंगे हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यूज कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करेगा हमारा लैंग्वेज और सेट लैंग्वेज। सो यहाँ पर जस्ट हमें अभी सेट लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। सो सेट लैंग्वेज की हेल्प से हम हमारे लाइक लैंग्वेज को अपडेट कर देंगे, जिससे हमारा वेलकम मैसेज उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि बटन के पास होता है हमारा एक ऑन क्लिक इवेंट। सो बटन के क्लिक पे ये कॉल होगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के केस में हम कॉल कर देंगे हमारे सेट लैंग्वेज को, और सेट लैंग्वेज के अंदर हम पास कर देंगे हमारा आर्गुमेंट, लेट से इंग्लिश के केस में इंग्लिश। सो इसे एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूं प्रॉपर्ली, देन कंट्रोल एस सेव। सो अगर अभी हम देखें, सो हमारी बाय डिफॉल्ट हमने हिंदी सिलेक्ट कर रखी है। अगर हम जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सो हमारी बाय डिफॉल्ट हमने हिंदी सिलेक्ट कर रखी है। सो जैसे हमारा लाइक हिंदी में मैसेज मिल रहा है, बट जैसे अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो वेलकम मैसेज होगा वो इंग्लिश में डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने लाइक इस इंग्लिश वाले बटन के क्लिक पर हमारी लैंग्वेज को, सेट लैंग्वेज की हेल्प से हमने हमारी लैंग्वेज को अपडेट कर दिया है। सो अगर मैं क्लिक करूं एक बार, सो यस, हमें हमारा मैसेज इंग्लिश में मिल रहा है। देन अगर हिंदी पे क्लिक करूं तो अभी हिंदी पे कुछ नहीं मिल रहा है, और अगर मैं फ्रेंच पे क्लिक करूं तो भी मुझे अभी इंग्लिश में मिल रहा है। एक बार मैं फिर से रीलोड करता हूं। सो इनिशियल स्टेट हमारी हिंदी है, सो इसलिए हमारा वेलकम मैसेज हमें हिंदी में मिल रहा है। जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूं तो हमारा इंग्लिश में मैसेज मिल रहा है। सो क्योंकि वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में हमारी लैंग्वेज को अपडेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेट लैंग्वेज, और इससे इस तरीके से, और ये लैंग्वेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो जो भी हम लैंग्वेज सिलेक्टर से अपडेट कर रहे हैं स्टेट, सो वो स्टेट अपडेट हो रही है। देन स्टेट अपडेट की वजह से हमारा यहाँ पे लैंग्वेज हमारा जो भी हमने जो क्लिक करा है, चूज करी लैंग्वेज, वो डिस्प्ले हो रही है। सो ये सब हो पा रहा है हमारे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से, जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से क्रिएट करा है। सो मैं क्विकली बाकी दो बटन के लिए भी ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। सो अगर हिंदी बटन के क्लिक पर हमें लैंग्वेज सेट करनी होगी HI, देन सिमिलरली फ्रेंच बटन के ऑन क्लिक पर हमें सेट करनी होगी लैंग्वेज फ्रेंच। सो मैं लिखूंगा सेट लैंग्वेज, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रेंच के लिए हम यूज कर रहे हैं ISFR, यहाँ पे लिखूंगा मैं FR। तो फॉर्मेट कर लेते हैं इसे प्रॉपर्ली। सो मैंने फॉर्मेट कर लिया है, सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो सीधे चलते ब्राउजर पर, तो एक बार रिफ्रेश कर लूंगा मैं। सो बाय डिफॉल्ट अभी हमें मैसेज हिंदी में मिल रहा है। देन अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो मेरा मैसेज इंग्लिश में मिल रहा है। देन अगर मैं फिर से हिंदी पे क्लिक करूंगा तो हमें फिर से हिंदी पे मैसेज मिल रहा है। देन इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी फ्रेंच पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमें मैसेज हमारा फ्रेंच में मिल रहा है। देन अगेन इंग्लिश, देन अगेन फ्रेंच। सो हमने हमारा लाइक एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें एक लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन क्रिएट करना था, जिसमें अगर हम इंग्लिश पे क्लिक करें तो हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हमारा इंग्लिश में दिखेगा। देन अगर हिंदी में क्लिक करें या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में, तो उसमें हमारा कंटेंट हिंदी में दिखे, एंड फ्रेंच में क्लिक करें तो हमारा कंटेंट फ्रेंच में दिखे। सो ये सब हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो हमने यहाँ पर रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रॉपर एग्जांपल समझा कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारी कैसे हेल्प कर रहा है, कि लाइक हमारे पास मल्टी लेवल कंपोनेंट्स है। लाइक अगर हम देखें तो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट और लैंग्वेज सेलेक्टर एक डिफरेंट कंपोनेंट्स है, और इन दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम स्टेट मैनेज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, और वो हम अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इनकेस अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कुछ भी डाउट है, सो मैंने ऑलरेडी इस पे भी सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हमने हमारी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।